हेलो ट्रेडर्स, सिद्धू चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज तो काफी मजा आ गया और निफ्टी ने जो है बहुत ही बेहतरीन कैंडल बना के क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी ने भी बहुत बेहतरीन क्लोजिंग दी है और आज का जो हमारा स्टॉक है बीकाजू, जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, जो है वो भी बहुत ही बेहतरीन बुलिश कैंडल बनाकर क्लोजिंग दे। तो टोटल आज के दिन जो है कंप्लीट एक बुलिशनर और मोमेंटम है इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी चीजें आपको समझ में आए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। और अगर आपको फ्री बेसिक टेक्निकल एनालिसिस कोर्स करना है तो किसी भी चैनल पे जाने की जरूरत नहीं है, प्लेलिस्ट मौजूद है, आप जाकर यहाँ चेक कर सकते हैं। 38 वीडियोस है, बिल्कुल फ्री है, आप जाकर उसको देखिए, सीखिए। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं डायरेक्टली और शुरू करते हैं आज का हमारा जो है प्रोग्राम। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस तरीके से कारोबार हुआ, उससे पहले मेजर इंडेक्सेस को देख लेते हैं। तो मेजर इंडेक्सेस आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको दिखाई देगा दोस्तों कि जो नैस्डैक है और डाउ जोन्स है, दोनों भी पॉजिटिव मोमेंटम में है। यहाँ पे आप देखिए 0.28% अप है। S&P 500 0.59% अप है और 1% के आसपास है फेडटेक नैस्डैक। ठीक है, तो ये जो है ओवरऑल जो है एक बुलिशनेस है और इस मार्केट का इम्पैक्ट हमारी मार्केट पे कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आता ही है। अब चलते हैं एफआईज और डीएस का डाटा देख लेते हैं। तो कल का जो डाटा है दोस्तों, मैंने कहा था ओ माय गॉड, ये स्टेटमेंट आपको याद होगा। हालांकि कल के जो वीडियो थे उसके अंदर व्यूज काफी कम है, बट जिन्होंने देखा उन्हें पता होगा कि 13,000 के आसपास जो है इंडेक्स ऑप्शन की बाइंग हुई थी। और यहाँ पे मैंने कहा था कि एक बड़ी मोमेंटम जो है आ सकती है और आज आपको दिखाई दिया कि एक बहुत बेहतरीन मोमेंटम आज के दिन हमें दिखाई दी। ठीक है, और निफ्टी ने जो है 1.2% और बैंक निफ्टी जो है वो भी काफी ऊंचाई पर जाकर बंद हुई है। अब चलते हैं और आज के दिन जो कारोबार हुआ उसको देख लेते हैं। तो कल का जो कारोबार है दोस्तों, उससे बेहतर तो आज का मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आज तो बाइंग भी एक अच्छी खासी आई हुई है एफआईज की तरफ से। और डीआईज ने मात्र छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग की है और एफआईज इंडेक्स फ्यूचर में भी बाय किए हैं और भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में बाय किए। 3,226 करोड़ के आसपास ये बाइंग है। ऑप्शन के अंदर बड़ी बाइंग है, स्टॉक फ्यूचर के अंदर बड़ी बाइंग है। मतलब ये टोटल अब जो है यहाँ पे एक ब्रेकआउट कहते हैं या बुलिशनेस की तरफ यहाँ पे माहौल बना हुआ है। ठीक है, इंडेक्स जो है फ्यूचर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसके अंदर भी बाइंग जो है काफी दिनों बाद दिखाई दी है और कैश मार्केट में भी बाइंग जो है काफी दिनों बाद दिखाई दी है। तो ओवरऑल मेरी तरफ से अगर मैं कहूँ अपना ओपिनियन, तो यहाँ पे एक अच्छा बुलिशनेस है, एक बहुत बेहतरीन बड़ी तैयारी यहाँ पे हो चुकी है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और यहाँ पे देखिए, मैं पिछले सप्ताह बताया था कि यही हमारा जो है एक कह सकते हैं कि क्रुशियल सपोर्ट रहेगा। इसको हम हटा देते हैं और शुरू करते हैं जो हमने कल की बात कही थी। तो कल हमने जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक एनालिसिस किया था कि भाई ये जो है हमारा एक मूविंग एवरेज एक एज स्टॉप लॉस रहेगा। कल का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। हमने 3 फेजेस में बात की थी कि भाई गैप अप, गैप डाउन और अगर फ्लैट ओपन हुआ तो किस तरीके से काम करना है। तो मैंने कहा था कि गैप अप होगा अगर, तो पहले जो कैंडल उसके हाई को अगर बुलिश कैंडल क्लोज करती है तो ही हमें बाय करना है। तो जिन्होंने इस लेवल पे बाय किया होगा उन्हें बड़ी आसानी से इस तरह का प्रॉफिट आराम से मिला होगा इतना। ठीक है, और उसके बाद फिर एक कंसोलिडेशन ना मार्केट ने की और कंसोलिडेशन से फाइनली ब्रेकआउट हुआ और बहुत ही बड़ा मोमेंटम यहाँ पे मिला। तो निफ्टी ने एक बहुत ही बड़े रेंज को ब्रेक किया। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लगभग लगभग 18,325 के आसपास इसने जो है एक ब्रेकआउट दिया इस जगह पे और फाइनली जो है यहाँ पे जो है अगेन इसने 18,400 के आसपास का ब्रेकआउट। ठीक है, तो अब यहां से निफ्टी किधर जाने वाली है, क्योंकि देखा जाए तो दोस्तों एक चीज बताता हूं मैं आपको। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि डेली टाइम फ्रेम में कुछ ज्यादा रहा नहीं है। फाइनली अगर देखें तो यहाँ पे जो हमारे साथ अक्टूबर 19 तारीख को जो कैंडल बनी थी, एक बेरिश कैंडल थी, ऊपर से एक ओपनिंग हुई थी 18,600 पे और नीचे क्लोजिंग हुई थी 18,377 के आसपास, लो बनाया था 18,418 के आसपास का क्लोजिंग था। और आज अगर देखें हम तो 18,604 के आसपास वहां पे जो है एक ओपनिंग बनाया था उसने। और आज की कैंडल अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 18,527, तो बस 70-80 पॉइंट का मामला बना हुआ है। और कहीं ना कहीं इस कैंडल को देखा जाए, अगर साइज और इसकी हाइट और इसकी बॉडी अगर देख लिया जाए इस कैंडल की, तो आप क्लियर कट समझ जाइए एक चीज कि यहाँ पे दोस्तों बड़ी आसानी के साथ जो है ना ये एरिया जो है ब्रेक होने की संभावना, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अब मार्केट जो है कहां तक कल गिर सकता है या कह लीजिए कि रिट्रेस होगा तो कहां तक होगा दोस्तों, इसने हाई बनाया है यहाँ तक का। ठीक है, तो 50% का रिट्रेसमेंट यानी 18,400 तक ये रिट्रेस कर सकता है। ठीक है,
ये चीज आप समझ जाइए कि कभी भी जब एक बहुत बड़ी बुलिश कैंडल होती है तो उसका जो रिट्रेसमेंट होता है वो 50% तक का रिट्रेस करके फिर ऊपर की तरफ जो है निकलता है। ठीक है, तो हो सकता है कल यहाँ पे ही ओपन हो। ठीक है, अगर इस तरह ओपन होगा तो एक बुलिश कैंडल देखने के बाद आपको फिर आगे की तरफ देखना है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अच्छा एक माहौल बना हुआ है, ब्रेकआउट का माहौल बना हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं, हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को दोस्तों एज इट इज देखिए, एक बेहतरीन जो है गैप अप गैप अप गैप अप 4 दिन से कंटिन्यू चल रहा है। और मैंने जब एनालिसिस किया था दोस्तों तो इस जगह पे कहीं किया था, और मैंने ये भी कहा था कि लास्ट वीक जो मैंने संडे की एनालिसिस किया था कि भाई ये जो है ना, ये हैंगिंग मैन मत देखो आप, ये हैंगिंग मैन की कोई वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ ये देखो कि यहाँ से प्रेशर है बाइंग का। ठीक है, हालांकि टॉप पे बना था और एक हैंगिंग मैन टाइप इसका जो पैटर्न बना हुआ था, बट दोस्तों जो माहौल दिखाई देता है ना ग्लोबली, और सारी चीजें जब देखने के बाद एक कलेक्टिवली एक ओपिनियन आता है कि हैंगिंग मैन की कोई वैल्यू नहीं है। नीचे जो इसने गैप डाउन भी किया, फिर भी मैंने कहा कि इसका कोई वैल्यू नहीं है, ऊपर ही जाना है, थोड़ा रिट्रेसमेंट होगा उसका तो वापस ऊपर है, फिर गैप अप, अगेन गैप अप, अगेन गैप अप, एक बेहतरीन मारूबुजू कैंडल, मारूबुजू कह सकते हैं इसको दोस्तों। वीक काफी छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक ही चीज समझाऊंगा कि इसका 50% का रिट्रेसमेंट हो सकता है, डरना नहीं है, और अपने हिसाब से ड्यू डिलिजेंस के हिसाब से जब 50% का रिट्रेसमेंट यहाँ पर हो, 50% का जब रिट्रेसमेंट हो यहाँ पर, तो आपको यहाँ पे बुलिश कैंडल देखना है और उसके हाई पे जो है फिर आपको काम करना है। ठीक है, ये हो गया बैंक निफ्टी। अब चलते हैं हमारा आज का बहुत इंपॉर्टेंट जो है बीकाजी। दोस्तों इसका आईपीओ आया था, आपने देखा कि 16/11/2022। इसके ऊपर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि आपको पता है कि जो आईपीओ पे मुझे फीट नहीं होता, मैं उस पर वीडियो नहीं बनाता हूं। और फाइनली जो है इसने एक बेहतरीन जो है प्रेशर बनाया सेलिंग का और नीचे की तरफ आया, और फिर फाइनली यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया। इस वीडियो बनाने की एक खास वजह थी, मैं आपको बता देता हूँ क्या वजह थी। और इसमें मैंने जो है छोटी सी पोजीशन ली, बहुत छोटी सी, बताता हूँ किस तरीके से इसकी वजह बनी और क्या हुआ, वो सारी चीजें समझाता हूँ आपको। आप यहाँ देखेंगे कि मुझे जो कल के दिन मेरा एक स्टूडेंट है और हमारे दोस्त भी है, क्योंकि मेरे अक्सर स्टूडेंट दोस्तों दोस्त बन जाते हैं, विवेक भाई करके झारखंड से। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इन्होंने मुझे एक पोस्ट किया था, बिकाजी फूड्स आईपीओ डे हाई ब्रेकआउट लुक्स लाइक अ गुड मोमेंटम। ठीक है, ये जब इन्होंने 10:30 पे शाम में जो है इन्होंने पोस्ट किया था, तो इसको मैं जाके चार्ट को देखा रात में सोने से पहले, और फाइनली जैसा आईपीओ वाले जो स्टॉक्स होते हैं ना दोस्तों, उसमें मैं जो एक जनरल व्यू नहीं दे सकता हूँ ओपन प्लेटफॉर्म पे आके कि भाई इसको बाय करो सेल करो होल्ड करो, क्योंकि काफी इसमें दिक्कतें होती हैं। तो इसलिए मैंने इसको कुछ कहा नहीं, चुपचाप जो है दोस्तों सीधा जो है मैंने क्या किया कि डायरेक्टली सीधा चलाया बीकाजी पे, और यहाँ पे सुबह जब मैंने देखा कि मार्केट में ये एक ब्रेक अवे गैप करके सीधा ऊपर की तरफ निकल रहा, देखिए मारूबुजू कैंडल, अगेन मारूबुजू ब्रेकआउट, तो इसने इसी पे कर दिया था। बट ये मैसेज मेरे रात में आया, तो सुबह मैंने प्लान किया कि भाई चलो, बट देखा कि काफी ऊपर है, तो मैंने जो है 364 के आसपास, लगभग लगभग मैं बता देता हूँ, इस लेवल पे 364 के आसपास इस लेवल पे मैंने अपनी बाइंग पोजीशन बनाई है। और एक बात बता देता हूँ, अगर मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्तों, कि आपके पास मान लो 10 लाख रुपया है, इस तरह के जो स्टॉक्स होते हैं ना, इसमें मैं अपना 10 लाख का सिर्फ और सिर्फ 50,000 ही लगाना पसंद करूंगा, बस उससे ज्यादा कभी नहीं लगाऊंगा। ठीक है, तो आप एक कैलकुलेशन कर लो कि मैंने जो भी मेरे पास होगा मैंने क्या लगाया होगा। मात्र जो है दोस्तों छोटा सा ही पैसा लगाना होता है, क्योंकि अगर इसको डबल टिबल होना है, अपना शॉर्ट टर्म गेन लेके निकल जाना। ठीक है, और इस तरह के स्टॉक्स को हम ओपन प्लेटफॉर्म पे नहीं बोल सकते कि भाई इसको बाय कर लो इसको सेल कर लो, इस तरीके से बातें नहीं कर सकते। अब मैं एक बात बताता हूँ कि कहाँ तक जा सकता है। तो बहुत ज्यादा डाटा तो है नहीं, बराबर है, फिर भी अगर हम ये देखें एक मिनट तो हमें एक रेंज कैलकुलेशन समझ में आएगा कि यहाँ से दोस्तों इसका अगर हम ब्रेकआउट का अगर कैलकुलेशन किया रहे तो इसका ब्रेकआउट का टारगेट तो अचीव हो चुका है। ठीक है, बट अगर कुछ लोग इच्छा रखते हैं कि भाई इसको ट्रेड किस तरीके से किया जाए, तो मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, उसको आप समझ लो। यहां से अगर हम यहां से इस कैंडल की बॉडी देखिए, तो लगभग लगभग आपको उसका ये एरिया स्टॉप लॉस लेके इसके अंदर एक एंट्री छोटी सी बना सकते हैं, काफी छोटे पोजीशन के साथ, यानी इस एरिया को आपको 350 का जो एरिया है ना, इस एरिया को ही आपको स्टॉप लॉस की तरह
लेना पड़ेगा और छोटी पोजीशन, ठीक है, मात्र एक दो चार शेयर में आप ट्रेड करना चाहें, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। बाकी आपको डेली का जो कैंडल है, मान लो मैं एग्जांपल देता हूं आपको, ये कैंडल है, मान लो ये कैंडल बुलिश कैंडल बना है, फिर एक कैंडल बुलिश बना है, तो आपका जो स्टॉप लॉस है ना दोस्तों, वो स्टॉप लॉस आपका ट्रेल होता जाएगा, ठीक है, इस तरीके से ट्रेल होता जाएगा। जहां पे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, आप चुपचाप स्टॉप लॉस लेंगे और बाहर निकल आएंगे। इस तरीके से अगर आप ट्रेड कर सकते हैं तो ट्रेड करिए, अदरवाइज दोस्तों इसके अंदर जो है थोड़ा सा सब्र करिए, और जो लोगों को गेन हो रहा है वो भी स्टॉक को ट्रेल करते रहे, ठीक है। मात्र ये इतना यूफोरिक कंडीशन बना हुआ है विकास जी का कि मैंने सोचा इसके ऊपर एक अपना छोटा सा ओपिनियन दे दूं, क्योंकि इसके अंदर अभी मात्र बहुत ज्यादा जो है अपने पास डाटा भी नहीं कि कुछ ज्यादा बातें किया जाए, और फंडामेंटल अभी डिस्कस करके मतलब नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे ब्रेकआउट के ऊपर हमें डिस्कस करना था कि ब्रेक अवे गैप बना है, इसकी क्या वैल्यू, ये पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा दिख रहा है दोस्तों। जो पैटर्न बना हुआ है यहाँ पे कैंडल का, ब्रेक अवे गैप के बाद एक बार ये बहुत बड़ी बात है, और इसके अंदर पोटेंशियल तो काफी दिख रहा है ऊपर जाने का, ठीक है। फंडामेंटली नहीं, टेक्निकली तो बहुत अच्छा खासा पोटेंशियल यहाँ नजर आ रहा है। तो आप एक ही कैंडल के लो पे जो है चलते रहिए, जहां पे आपको लगता है कि भाई कहानी खत्म, चुपचाप अपना प्रॉफिट बुक के भाग लिए, बोरिया बिस्तरा बंद करके, ठीक है। चलिए, और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था कि अगर आपके पास वक्त नहीं है एनालिसिस करने का और आप जो है सीखना भी चाहते हैं, तो हमारा जो है एक प्रोग्राम है एमएसएम बुलेटिन, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। 50% का डिस्काउंट है, 3 महीने तक आप देख सकेंगे कि मैं क्या बाय क्या सेल कर रहा हूँ। लर्निंग वीडियोस आपको कंसिस्टेंट इस पे मिलते रहते हैं। चलिए, और इंटरडे प्रोग्राम अगर आपको करना है तो मात्र 1000 में आप इंटरडे ट्रेडिंग कोर्स भी कर सकते हैं। कमाते रहिए, कुछ रहिए, अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। इस वीडियो में जो भी मैंने बातें किया हूँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ जो है लर्निंग पर्पज से, एजुकेशनल पर्पज से है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो अगर आपको बाय या सेल करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर लेने के बाद ही बाय या सेल करिएगा।